26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर महाराष्ट्र के अंदर पुलिस ग्राउंड में बीजेपी के मंत्री जाते हैं, गिरीश महाजन, और तमाम महापुरुषों का नाम लेते हैं, लेकिन बाबा साहब जो इस राष्ट्र के निर्माता है, जो संविधान निर्माता है, उनका नाम नहीं लेते हैं। उसको लेकर के वहाँ की वन विभाग की महिला पुलिस कर्मचारी उनका जमकर विरोध करती है और उनके सामने जा कर के कहती है, बाबा साहब के जो नारे हैं वो लगाती है, उनका नाम लेती है। फिर कहती है कि मुझे सस्पेंड कर दो, मैं माफ़ी मांगने वाले नहीं हूँ, क्योंकि बाबा साहब हमारे भगवान हैं। इसको लेकर के पूरे देश में परिचर्चा हो रहा है, घमासान छिड़ गया है। इस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बसपा के प्रदेश महासचिव और राजपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी लालजी राम जी। सबसे पहले स्वागत है सर। ये आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है उनके जो वीरांगना है, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उस वीरांगना को मैं धन्यवाद देता हूं जो अपने चैनल के माध्यम से आप चला रहे हैं। क्या कैसे देखते हैं, क्यों नहीं लिया जाता है बाबू? वो तो पहली घटना है जो हाईलाइट हो गई, लेकिन बहुत सारे देश में ऐसी घटनाएं हैं जहां बाबा साहब का नाम लिया नहीं जाता, लेना तो छोड़ दीजिए, तस्वीरें भी नहीं लगाई जाती है। कैसे देखते हैं, क्या कारण है कि बाबा साहब का नाम नहीं लिया जाता है? देखिए, इसका सिर्फ एक ही कारण है, सत्ता के इर्द गिर्द आपके लोग नहीं हैं। यदि सत्ता के इर्द गिर्द हमारे लोग होते तो हमारे महापुरुषों पर इस तरह का अपमान नहीं किया जाता, हमारे महापुरुषों को इस तरह जो है अपमान नहीं किया जाता। ये सबसे बड़ा कारण है सत्ता के इर्द गिर्द नहीं रहना। और सत्ता के इर्द गिर्द था वो तब न, जो कि उस इंसान को नहीं पता है कि उसकी औरत को भी न्याय मिला है, उसकी औरत बेटी को भी न्याय मिला है, तो उसी बाबा साहब की बदौलत, उसी संविधान की बदौलत। उसको ये जानकारी नहीं है। पढ़े कि उस मनुस्मृति में उनकी औरतों के लिए क्या लिखा गया था। यदि आज न्याय मिला है उनकी औरत को, उनकी बेटी को, या उनके जो भी औरतें हैं उनको यदि न्याय मिला है तो उस संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर की देना है। उस बेटी के लिए क्या कहिएगा जो भिड़ गई बीजेपी के मंत्री से, अपना नौकरी को ध्यान नहीं दिया, नौकरी को दाव पे लगा के भिड़ गई बीजेपी के मंत्री से? क्या कहिएगा उस लड़की के लिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से उस बहन, उस बेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जैसी शेरनी यदि हर स्टेट में, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में कमान को यदि संभाल ले तो कोई हमारे महापुरुषों के साथ अपमान नहीं कर सकता, उसकी औकात नहीं करेगा। ये बहुत ही हम पूरे देश के तमाम लोगों की तरफ से उस शेरनी बेटी का धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने महापुरुषों के सम्मान में अपने सर्विस को भी नहीं देखा। अच्छा, उन तमाम लोगों के लिए क्या कहिएगा जो पुलिस में है, टीचर हैं, अन्य सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर? वो लोग बाबा साहब के नाम लेने से, जय भीम बोलने से कतराते हैं, वैसे लोगों के लिए क्या कहिएगा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से यदि हमारे जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आज यदि पूरे देश में उनको सम्मान मिल रहा है, न्याय मिल रहा है, देश में बैठने, पढ़ने, लिखने का जो सम्मान मिल रहा है, तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो सम्मान उस संविधान के तहत मिल रहा है, वो सम्मान उस बाबा साहब के द्वारा मिल रहा है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि महापुरुषों के सम्मान में आप कोई कोर कसर न छोड़ें। और बाबा साहब तो उगता हुआ सूरज है, वैसे सूरज को आप क्या कर पाएंगे? आप समझिए, उसका मुकाबला आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो देश के एकलौता सितारा, जो संविधान लिखकर पूरे देश को चलाने की शक्ति दिया, पूरे देश को सिस्टम को चलाने का शक्ति दिया, पूरे देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी अपर कास्ट के लोगों को न्याय देने का काम किया, व्यवस्था देने का काम किया, वैसे महामानव के यदि अपमान करता है लोग तो वैसे हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को कि आप अपने महापुरुष को पहचाने। आपने आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ, कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, राजद जदयू को देखा, मैं उस व्यवस्था की बात कर रहा हूँ जिस व्यवस्था का शिकार आप हुए हैं, अब तक आपको नहीं मिला है। 5 वर्षों के लिए बहन जी के हाथ में पूरे देश का बागडोर दें। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और महापुरुषों को सम्मान मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। चलिए, एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। गणतंत्र दिवस पे कल बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्वीट के जरिए
सरकार से दूसरी बार मानवर साहब कांसीराम जी को भारत रत्न देने के लिए गुहार लगाई है, मांग की है, मिलना चाहिए। बहुत बहुत हम लोग जो है आभारी हैं आदरणीय बहन जी का। मैं उनके चरणों में अपने आप को सर को झुकाता हूं कि आपने इस तरह की सोच बहुत पहले भी रखा था और आज भी रखी। तो आवाज़ बहुत पहले से बहन जी उठा रही हैं। 2 साल पहले भी। हाँ, पहले भी बहन जी उठाई हैं और हमारे वर्कर भी जो है उठाते रहे हैं कि नहीं, मानवर कांसीराम साहब जो देश की राजनीति में एक अलग पहचान बनाया, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को सत्ता का स्वाद चखाया, वैसे महामानव को भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय बहन जी का, मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय बहन जी का, जिनके नेतृत्व में हम लोग वर्क कर रहे हैं। हम भी ये बात कह रहे हैं नए साल के गणतंत्र दिवस के अवसर पर कि आप दीर्घायु हो और आपकी लंबी उम्र हो और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की आवाज़ को सदन से लेकर रोड से लेकर उठाने का आप काम करें। ये जज्बा, ये ताकत आपको प्रकृति देती रहे। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए भारत? एकदम मिलना चाहिए। यदि कांसीराम साहब नहीं होते तो जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो ज्योतिबा फूले, पेरियारी वीरामास्वामी, संत गाडगे महाराज, ज्योतिबा छत्रपति साहू जी महाराज, संत तुतादास, संत कबीरदास, संत घासीदास, ललई सिंह यादव, या जो भी है, जितने भी महापुरुष हैं जो समाज के लिए लड़े हैं, उनको कोई नहीं जान पाता। वो कांसीराम साहब का देन है कि सभी लोग जाने कि हमारे भी महापुरुष इस समाज के लिए लड़ाई लड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे लालजी राम जी, जो तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखने का काम किया। इनकी बातों को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।